कहानी की शुरुआत में हमें 1996 के मैक्सिको के सेंट जेवियर का सीन दिखाया जाता है, जहां अमेरिका की एक रिसर्च टीम एक गुफा के अंदर एक क्रीचर को ढूंढ रही है। ये कोई साधारण क्रीचर नहीं है, ये क्रीचर बहुत अजीब है और उसके पास बहुत सारी पावर्स थी। लोग इस क्रीचर से इसलिए डरते हैं क्योंकि यह गाय बकरियों का ताजा खून पीता है। तो जब रिसर्च टीम क्रीचर को ढूंढ रही थी तब उन्हें गुफा की दीवारों पर उसके कुछ निशान मिलते हैं। इसी बीच उनके पास से एक अजीब सा जानवर गुजरता है। जब वो इसे देखने जाते हैं तो वहां उन्हें छुपकाबरा का एक पंख मिलता है। तभी एक वर्कर दौड़कर बाहर जाता है जहां रिसर्च टीम का साइंटिस्ट रिचर्ड खड़ा था। वर्कर उसके पास जाकर कहता है कि हमने उस क्रीचर को ढूंढ लिया है। ये बोलने के बाद वर्कर साइंटिस्ट को वो पंख देता है। साइंटिस्ट इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि इतने दिनों से तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, देखा अब मेरी बात सच साबित हुई। यह बोलकर साइंटिस्ट दौड़कर गुफा के अंदर चला जाता है। वहां उन्हें वो क्रीचर दिखता है। इस क्रीचर को स्पेनिश भाषा में छुपकाबरा कहा जाता है। उन्हें वहां जो क्रीचर मिला था वो छुपा का बच्चा था। साइंटिस्ट नर्वस होकर उसके पास जाने लगता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी इतने सालों की मेहनत आज पूरी हुई है। साइंटिस्ट इस क्रीचर को अपनी गवर्नमेंट और सीनियर्स के लिए ढूंढ रहा था क्योंकि उन्होंने इसे खोजने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। सबको लगता था कि इस क्रीचर के पास जो पावर है उससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इससे बीमारियों की दवाई भी बनाई जा सकती है क्योंकि यह बहुत पुराना क्रीचर था। साइंटिस्ट छुपा के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छुपा तो एक छोटा बच्चा था, इसलिए वो साइंटिस्ट को देखकर डर जाता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए साइंटिस्ट छुपा को पिंजरे में बंद करने का फैसला लेता है, लेकिन तभी वहां छुपा की माँ आ जाती है। छुपा की माँ अब तक गुफा के अंदर छिपी हुई थी। जैसे ही उसे समझ आता है कि ये साइंटिस्ट उसके बच्चे को ले जा रहे हैं, वो उन पर अटैक कर देती है। छुपा की माँ एक जोर का धक्का देकर साइंटिस्ट को दूर फेंक देती है और अपने बच्चे को मुंह में दबाकर वहां से भागने लगती है। साइंटिस्ट और उसकी टीम भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। साइंटिस्ट बार बार उन पर शूट करता है जिसकी वजह से छुपा की माँ का एक पंख जल जाता है। यहीं पर हमें पहली बार यह क्रीचर ठीक से दिखता है। ये देखने में काफी हद तक शेर जैसा था, लेकिन इसके पंख भी थे और इन पंखों की मदद से वो उड़ सकता था। तो साइंटिस्ट तो दूसरा पंख भी जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से छुपा की माँ को उड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वह दौड़ना शुरू कर देती है। साइंटिस्ट और उसकी सर्च टीम तब भी उनका पीछा कर रहे थे। साइंटिस्ट गाड़ी से छुपकाबरा का पीछा कर रहा था क्योंकि वह किसी भी हाल में इस क्रीचर को पकड़ना चाहता था। इधर छुपकाबरा जब अपने बच्चे को लेकर रास्ता पार कर रही थी तभी एक गाड़ी आ जाती है और बहुत जोर से उन्हें टक्कर मार देती है। इससे छुपकाबरा दूर जाकर गिरती है और माँ बच्चा दोनों अलग हो जाते हैं। बच्चे को कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी माँ बहुत घायल हो जाती है और उसका एक पंख पूरी तरह टूट जाता है। इधर सर्च टीम अब भी उन्हें ढूंढ रही थी क्योंकि रास्ते में उन्हें छुपकाबरा की माँ का एक पंख मिल गया था। इतनी कोशिशों के बाद भी छुपकाबरा उनसे बच नहीं पा रही थी। वे जहाँ छिपे थे, साइंटिस्ट और उसकी टीम उसी झादी के सामने आ जाते हैं। अब छुपकाबरा अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर रख देती है और खुद साइंटिस्ट की गाड़ी के सामने चली जाती है। वह गाड़ी के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब साइंटिस्ट की नजर उस पर पड़ती है तब छुपकाबरा दौड़कर उन्हें दूसरी जगह ले जाती है ताकि उसके बच्चे को भागने का मौका मिल सके। तभी छुपकाबरा का बच्चा एक पत्थर पर खड़े होकर चिल्लाने लगता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि अमेरिका के साइंटिस्ट्स को मैक्सिको की एक गुफा से बहुत ही प्राचीन जानवर मिला है। मैक्सिको के किसानों ने उस जानवर को कई बार देखा है क्योंकि उन्हें अपने खेतों में कई बकरियां अजीब हालत में मरी हुई मिली थीं। इस न्यूज के बाद हमें अमेरिका का एक स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ हम एलेक्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं। एलेक्स इस मूवी का मेन लीड है। जब एलेक्स लंच टाइम में खाना खा रहा था तब एक लड़का आकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है। कुछ देर बाद वह लड़का खुद ही एलेक्स के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन एलेक्स का मूड बहुत खराब था। वह लड़का फिर से एलेक्स को परेशान करने लगता है और उसे लूजर कहता है, लेकिन एलेक्स अकेला होने के कारण उसे कुछ नहीं कहता। क्लास खत्म होने के बाद जब एलेक्स घर वापस आता है तो उसकी अपनी माँ के साथ बहस हो जाती है क्योंकि एलेक्स को मैक्सिकन और स्पेनिश भाषा पसंद नहीं थी और उसकी माँ उसे ये दोनों भाषाएं सीखने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन एलेक्स उन्हें बार बार मना कर रहा था। एलेक्स को मैक्सिकन और स्पेनिश भाषा नहीं आती थी, इसी वजह से क्लास के बच्चे उसे परेशान करते थे। एलेक्स के पापा की मौत कैंसर से हुई थी, तो इन सब बातों को लेकर एलेक्स हमेशा दुखी रहता था। इसलिए उसकी माँ उसे पासपोर्ट देती है और कहती है कि तुम जाकर मैक्सिको घूम आओ। वहाँ जाओगे तो तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में जानने को मिलेगा और वहाँ तुम्हारे दादा भी रहते हैं। तुम तो इससे पहले कभी मैक्सिको नहीं गए हो, इसलिए एक बार जाकर घूम आओ।
एलेक्स कहता है कि कैसी फैमिली, मैंने तो उन्हें बहुत पहले देखा था, उनकी बातें तो मुझे याद भी नहीं है। एलेक्स की माँ कहती है कि तुम्हारे पापा स्प्रिंग की छुट्टियों में वहाँ जाना चाहते थे लेकिन वह नहीं जा पाए, इसलिए तुम वहाँ जाकर घूम आओ, वहाँ तुम्हारे दूसरे कजिन्स भी आएंगे। मैंने तुम्हारे पापा से सुना है कि वह शहर बहुत जादुई जगह है। एलेक्स कहता है कि माँ आप भी मेरे साथ चलो। उसकी माँ कहती है कि मैं चाहकर भी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ मुझे बहुत काम है और तुम यह जानते ही हो। एलेक्स पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं होता लेकिन माँ के रिक्वेस्ट करने पर उसे अब मैक्सिको जाना ही होगा। इसके अलावा एलेक्स की माँ ने आज उसकी पसंद का खाना बनाया था, इस बात पर वह और भी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ अपने पापा की फोटो देखकर रोने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ आकर कहती है कि मुझे पता है ये साल तुम्हारे लिए बहुत बुरा रहा है, तुम मन छोटा मत करो, मैक्सिको घूम कर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। एलेक्स कहता है कि मुझे पापा की बहुत याद आती है। उसकी माँ कहती है कि तुम कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद एलेक्स प्लेन से मैक्सिको चला जाता है। जब वह मैक्सिको के एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसके दादा उसे लेने आते हैं। वह एलेक्स को देखते ही उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद वह एलेक्स के साथ मजा करने लगते हैं क्योंकि एलेक्स के दादा बहुत ही हंसमुख इंसान है। एलेक्स के दादा बहुत खुश थे क्योंकि वह आज पहली बार एलेक्स से मिल रहे थे, लेकिन एलेक्स बिल्कुल भी खुश नहीं था, वह हमेशा की तरह उदास ही था। रास्ते में कई बार एलेक्स के दादा उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन एलेक्स कोई जवाब नहीं देता। इससे उसके दादा समझ जाते हैं कि पापा के जाने के बाद से एलेक्स एकदम चुपचाप हो गया है। एलेक्स को स्पेनिश भी नहीं आती थी, फिर भी उसके दादा उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करते रहते हैं। दादा एलेक्स को बताते हैं कि मैं एक गांव में रहता हूँ और वहाँ तुम्हारे 2 और कजिन्स आए हुए हैं, वे दोनों तुम्हारे साथ खेलेंगे और वक्त बिताएंगे। घर के सामने पहुँचते ही एलेक्स की मुलाकात उसके कजिन से होती है। यह कजिन सिर्फ स्पेनिश में ही बात कर सकता था। उसने एक सुपरमैन जैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुपर हीरो घर के अंदर खेल रहा हो। इस लड़के का नाम मेमो है। उसने जो ड्रेस पहनी थी असल में वह सुपर हीरो कॉस्ट्यूम उसके दादा का था। वे अपने जमाने के बहुत बड़े रेसलर थे। एलेक्स के दादा उससे कहते हैं कि तुम्हारा कजिन बहुत अच्छी स्पेनिश बोलता है, वह तुम्हें भाषा सीखने में हेल्प करेगा। मेमो एलेक्स को उसके कमरे में ले जाता है। एलेक्स का कमरा मेमो के कमरे के ठीक ऊपर था। वहाँ पहुँचते ही एलेक्स को गिटार की आवाज सुनाई देती है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपनी दूसरी कजिन लूना दिखाई देती है। लूना वहाँ गिटार बजा रही थी। एलेक्स को देखकर लूना उसके पास आती है। एलेक्स लूना से हाथ मिलाना चाहता है लेकिन लूना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैक्सिको में हम गले लगकर हेलो करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक खेत दिखाया जाता है जहाँ कुछ बकरियां घास चर रही थीं। तभी वहाँ एक छुपकाबरा आता है और उनके पीछे दौड़ने लगता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इधर जब एलेक्स कमरे से नीचे आता है तो मेमो उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे लिटा देता है। मेमो को फाइटिंग बहुत पसंद थी। इसके बाद लूना एलेक्स को एक रेसलर का नाम बताती है लेकिन एलेक्स उसे नहीं पहचान पाता। तब लूना एलेक्स को उनके दादा के बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स और ट्रॉफियां दिखाती है। इसके बाद वे एलेक्स को टीवी पर दादा का एक रेसलिंग वीडियो दिखाते हैं। वे इतने फेमस और पावरफुल थे कि उन्होंने बहुत सारी रेसलिंग जीती थी, लेकिन एक दिन मैच के दौरान उनके दुश्मन ने उन्हें रिंग के बाहर फेंक दिया था। इससे दादा वहां बेहोश हो गए थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उन्हें होश नहीं आया। डॉक्टर जब उन्हें चेक करते हैं तो पता चलता है कि वे 1 महीने के लिए कोमा में चले गए हैं। इसके बाद उनका रेसलिंग करियर खत्म हो गया। इस एक्सीडेंट की वजह से उनके दादा को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो गई थी जो अब तक बनी हुई हैं। वे अक्सर चीजें भूल जाते हैं। ये सब जानने के बाद एलेक्स को अपने दादा के लिए बहुत बुरा लगता है और वह उनकी इज्जत करने लगता है। तो इसके बाद उनके दादा उन्हें फार्म हाउस लेकर जाते हैं। वहां जाकर वे एक बकरी को मरी हुई हालत में देखते हैं। लूना एलेक्स को बताती है कि छुपकाबरा नाम का एक वैम्पायर इस शहर में बकरियों को मार रहा है। ये सुनकर उनके दादा कहते हैं कि वह क्रीचर सिर्फ कहानियों में होता है। इसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। एलेक्स जब बकरी को देखता है तो उसे उसकी बॉडी पर 2 दांतों के निशान मिलते हैं। आज दादा के घर पर एलेक्स की पहली रात थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए वह पर्दा हटाकर बाहर देखता है। बाहर उसे एक बकरी दिखती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने दादा पर पड़ती है। वे फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे। एलेक्स को अपने दादा पर शक होता है, इसलिए वह उनके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद दादा फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। एलेक्स उन्हें बाहर छिप कर देखने लगता है। एलेक्स के दादा के हाथ में एक म्यूजिक बॉक्स था। वे उस म्यूजिक बॉक्स को बजाकर बार बार सामने की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। एलेक्स बाहर खड़ा था। तभी उसे लगता है कि झादियों के पीछे कोई भयानक जानवर छिपा है और वह उसी की तरफ देख रहा है। एलेक्स डरकर पीछे हट जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ता है। एलेक्स की चीख सुनकर उसके दादा उसे देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। बाकी दोनों कजिन्स की भी नींद खुल जाती है और वे भी वहां पहुंच जाते हैं। एलेक्स सबको बताता है कि उसने झादियों में एक भयानक जानवर का साया देखा है, इसलिए वह डर गया। लेकिन तभी झादियों में से एक खरगोश बाहर निकल आता है। खरगोश को देखकर एलेक्स के कजिन्स उसका मजा उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कितने डरपोक हो जो एक खरगोश से डर गए। इसी बीच दादा पूछते
हैं कि एलेक्स सच बताओ, क्या तुमने वहाँ खरगोश का साया देखा था या कुछ और? यह सुनकर एलेक्स का शक और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसके दादा उनसे कुछ छिपा रहे हैं और शायद वे किसी और जानवर के बारे में ही सोच रहे थे। यहीं पर सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि जो साइंटिस्ट छुपा को ढूंढ रहा था उसे गवर्नमेंट ने वार्निंग दी थी कि अगर उसने जल्द ही इस क्रीचर को नहीं ढूंढा या कोई सबूत नहीं दिखाया तो उसका प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। तब वह फोन पर कहता है कि उसने वाकई उस क्रीचर को देखा है जिसका वजन 30 से 50 पाउंड के बीच था और उसकी माँ का वजन 500 पाउंड था। साइंटिस्ट की बात के बीच में ही वहाँ टेलर नाम का एक आदमी आता है। साइंटिस्ट उसे एक पंख दिखाकर कहता है कि हमने उसे लगभग पकड़ ही लिया था लेकिन वह भाग निकला। टेलर कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे उस क्रीचर का खून लाकर दोगे। साइंटिस्ट कहता है कि हमें कुछ और दिनों का समय चाहिए। टेलर जवाब देता है कि हम तुम्हें पहले ही बहुत समय दे चुके हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अगर तुम क्रीचर को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें रिसर्च बंद करनी होगी। ये बोलकर टेलर वहाँ से चला जाता है। इधर अगले दिन जब एलेक्स की नींद खुलती है तो वह अपने पास उसी क्रीचर छुपा को देखता है। छुपा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वह बस एलेक्स के बिस्तर पर बैठा था। लेकिन उसे देखकर एलेक्स डर जाता है क्योंकि छुपा देखने में थोड़ा डरावना था, इसलिए एलेक्स डर कर उससे दूर हटने लगता है। एलेक्स को ऐसा करते देख छुपा भी थोड़ा डर जाता है और पीछे हटने लगता है। इस चक्कर में वह सामान के ऊपर से कूदकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। ऐसा होने पर वहाँ काफी शोर होता है जिसकी वजह से एलेक्स के कजिन्स वहाँ आ जाते हैं। तब एलेक्स खिड़की से बाहर देखने लगता है कि आखिर वह क्रीचर कहाँ गया, लेकिन उसे बाहर कुछ नहीं दिखता। वह देखता है कि वहाँ उसकी कजिन लूना हेडफोन लगाकर गाने सुन रही है, इसलिए थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसने कुछ नहीं सुना था। एलेक्स को लगता है कि अगर अब मैं इसे कुछ बताऊंगा तो ये फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता और उसके पास जाकर बैठ जाता है। लूना एलेक्स से कहती है कि तुम यह रॉकेट जलाओ, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। लूना कहती है कि तुम्हें हमारे साथ खेलना चाहिए। तब एलेक्स उससे पूछता है कि तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती हो। लूना बताती है कि मैं बहुत फिल्में देखती हूँ। साथ ही वह कहती है कि तुम दिखने में बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। इसके बाद लूना एलेक्स को रॉकेट जलाने के लिए देती है। एलेक्स हाथ में लेकर रॉकेट जलाने लगता है। तभी मेमो वहाँ आकर कहता है कि दादा कहीं मिल नहीं रहे हैं। लूना कहती है कि दादा पता नहीं कहाँ चले गए हैं, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। इसीलिए तीनों बच्चे मिलकर बाजार में अपने दादा को खोजने निकल जाते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें दादा कहीं नहीं मिलते। तो गाड़ी से जब बच्चे घर वापस जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में अपने दादा दिखाई देते हैं। वे एक बकरी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी बच्चे गाड़ी से उतरकर जल्दी से उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि वे कहाँ जा रहे थे, लेकिन उन्हें तो कुछ याद ही नहीं था। यहाँ तक कि वे घर का रास्ता भी भूल गए थे क्योंकि वे अक्सर चीजें भूल जाते हैं। बच्चे उन्हें किसी तरह मनाते हैं कि उन्हें अब घर चलना चाहिए और दादा भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद वे दादा को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें सर्च टीम दिखाई देती है। सर्च टीम यहाँ छुपा को ही ढूंढ रही थी। इस बारे में बच्चों को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उनके दादा जानते थे कि सर्च टीम यहाँ असल में क्या कर रही है। दादा इस बारे में कैसे जानते हैं यह हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ साइंटिस्ट एक ऑफिसर से कहता है कि मैं छुपकाबरा नाम के एक क्रीचर को ढूंढ रहा हूँ और उसे खोजने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऑफिसर साइंटिस्ट की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि रियल लाइफ में कोई छुपकाबरा नहीं होता। तब साइंटिस्ट ऑफिसर को उस क्रीचर का एक नाखून दिखाता है। इधर घर आने के बाद एलेक्स अपने कजिन्स के साथ उस क्रीचर की न्यूज देख रहा था। तभी उसके दादा टीवी ऑफ कर देते हैं और कहते हैं कि यह क्रीचर रियल लाइफ में नहीं होता। ये बोलकर वे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एलेक्स लूना से कहता है कि मुझे दादा पर शक हो रहा है। मुझे लगता है कि वे हमसे पुराने जमाने के एक क्रीचर छुपकाबरा को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। एलेक्स के कजिन इन बातों पर यकीन नहीं करते। तब एलेक्स उन्हें म्यूजिक बॉक्स दिखाता है और रात को दादा के फार्म हाउस जाने वाली बात भी बताता है, लेकिन फिर भी उसके कजिन उसकी बात नहीं मानते। रात होने पर एलेक्स म्यूजिक बॉक्स लेकर फार्म हाउस चला जाता है और वहाँ बैठकर म्यूजिक बजाने लगता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर छुपा वहाँ आ जाता है। छुपा को देखकर एलेक्स डर के मारे म्यूजिक बॉक्स उसके सामने फेंक देता है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि छुपा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और यहाँ एलेक्स की छुपा के साथ दोस्ती हो जाती है। एलेक्स के पास जो म्यूजिक बॉक्स था, छुपा उसे खाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर एलेक्स उसे खाने के लिए सॉसेज देता है, लेकिन छुपकाबरा भी बहुत चालाक था। वह सॉसेज एलेक्स के मुंह पर लगा देता है। इसके बाद वह सॉसेज को सूंघ कर फेंक देता है। फिर छुपकाबरा ऊपर की मंजिल पर चला जाता है और एलेक्स भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहाँ छुपकाबरा एलेक्स को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर एक चूहा मरा हुआ पड़ा था। जैसे ही एलेक्स बॉक्स खोलता है उसका मूड खराब हो जाता है।
छुपा उसे इशारे से वह चूहा खाने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स उसे समझाता है कि मैं यह नहीं खा सकता, यह बहुत खराब चीज है। फिर भी एलेक्स उसे खाने का नाटक करता है। इसी बीच मौसम खराब होने लगता है और बिजलियां कड़कने लगती हैं। बिजली की आवाज से छुपा बहुत डर जाता है। तब एलेक्स एक दोस्त की तरह उसे चुप कराता है और अपने बेड पर ले जाता है। अगले दिन सुबह जब एलेक्स का कजिन मेमो उसे जगाने आता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मेमो उस तरफ जाने की कोशिश करता है जहां से आवाज आ रही थी। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मेमो नहीं मानता। हालांकि चेक करने पर मेमो को वहां कुछ नहीं मिलता। तभी छुपा ऊपर पिलर पर आकर लटक जाता है। एलेक्स उसे वहां से जाने के लिए कहता है पर वह नहीं जाता। जब मेमो ऊपर देखता है तब तक छुपा वहां से जा चुका था। मेमो वहां से जाने ही वाला था कि तभी छुपा उसके सामने आकर कूद जाता है। इस अजीब क्रीचर को देखकर मेमो बुरी तरह घबरा जाता है। तब एलेक्स बताता है कि यह छुपकाबरा है। अब सबको इसके बारे में पता चल चुका था। पहले तो वे छुपा को देखकर डर रहे थे क्योंकि वह उड़ भी सकता था और दौड़ भी सकता था, लेकिन जल्द ही एलेक्स के कजिन्स समझ जाते हैं कि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह उन सब की छुपा के साथ दोस्ती हो जाती है। इसी बीच वहां उनके दादा आ जाते हैं और छुपा को प्यार से अपने पास बुलाने लगते हैं। छुपा भी बिना देर किए उनके पास चला जाता है। अब दादा बच्चों को सच बताते हैं। वे कहते हैं कि कुछ दिन पहले जब मैं रात को घर लौट रहा था तभी रास्ते में छुपा की माँ मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। दादा आगे बताते हैं कि मुझे लगा शायद कोई साधारण जानवर होगा, इसीलिए मैं उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मैंने वहां छुपा को देखा। उसकी माँ कहीं और चली गई थी और छुपा पीछा करते करते यहाँ आ पहुंचा था। उसे देखकर मैं समझ गया कि वह बहुत डरा हुआ है और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए मैं उसे घर ले आया। फिर मुझे पता चला कि वह रिसर्च टीम छुपा को ही ढूंढ रही है। मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी क्योंकि अगर रिसर्च टीम को वह मिल गया तो वे उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए मैंने उसे यहाँ छिपा कर रखा था। ये सब जानने के बाद बच्चों को भी छुपा के लिए बुरा लगता है और वे उसका ख्याल रखने लगते हैं। तभी वहाँ एक बकरी आती है और छुपा उस पर हमला करने के लिए पीछे भागता है, पर एलेक्स उसे रोक देता है। अचानक एक दिन वह साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ उनके घर आ जाता है। दरअसल जब दादा की गाड़ी से टक्कर हुई थी तब उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट वहीं गिर गई थी। साइंटिस्ट कहता है कि मैं जानता हूँ यह नंबर प्लेट आपकी ही है, इसलिए अब मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। मैं और मेरी टीम यूएसए गवर्नमेंट के लिए रिसर्च कर रहे हैं और हम कुछ खास जानवरों को ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी मदद से बीमारियों की एंटीबॉडी बनाई जा सके। दादा बिना डरे उसे परमिशन देने से मना कर देते हैं और साइंटिस्ट को धमकी देते हुए कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मारकर बाहर निकाल दूंगा। जाते समय साइंटिस्ट रिचर्ड अपना कार्ड दादा को देता है और कहता है कि अगर आपको कहीं भी छुपकाबरा दिखे तो मुझे कॉल करना। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इधर एलेक्स छुपा के पास जाता है। छुपा तब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी एलेक्स म्यूजिक बॉक्स छुपा को दे देता है। छुपा म्यूजिक बॉक्स लेकर उसे सुनने लगता है। इसके बाद एलेक्स कहता है कि मेरे पापा मुझे बचपन में यही गाना सुनाते थे। एलेक्स गाना गाना शुरू करता है और उसे देखकर छुपा भी गाना गाना स्टार्ट कर देता है। एलेक्स वहाँ छुपा से वादा करता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास पहुंचा कर आऊंगा। धीरे धीरे एलेक्स और छुपा के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। छुपा अभी एक बच्चा है और वह डरा हुआ था, इसलिए वह अभी उड़ नहीं पा रहा था। अब एलेक्स का कजिन मेमो छुपा की हेल्प करने की कोशिश करता है। वह छुपा को छत पर ले जाकर उड़ना सिखाता है और उसे बार बार ट्रेनिंग देता है कि कैसे उड़ना है। छुपा वहाँ पंख फैलाकर कुछ देर उड़ता है, पर कुछ ही मिनटों में वह फिर से नीचे गिर जाता है। एलेक्स को देखकर लग रहा था कि अब वह बहुत खुश है। अपने दादा के घर आकर अब उसे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे एक नया दोस्त मिल गया है और साथ ही उसे अपने कजिन्स और दादा का साथ भी मिला है। एक दिन एलेक्स के दादा उसे अपनी रेसलिंग का वीडियो दिखाते हैं। इसके बाद दादा एलेक्स के पापा के बारे में बताना शुरू करते हैं। दादा कहते हैं कि रेसलिंग छोड़ने के बाद मैंने तुम्हारे पापा को रेसलिंग सिखाई थी क्योंकि वह मेरे बेटे से भी बढ़कर एक बहुत अच्छा शिष्य था। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे रेसलर थे, वह चाहते तो बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन एक दिन तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ मिली और उन्होंने शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद तुम्हारे पापा ने रेसलिंग छोड़ दी क्योंकि वे अमेरिका चले गए थे। अपने पापा की ये बातें सुनकर एलेक्स को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह अपने दादा की बात अनसुनी करके गेम खेलने लगता है। दादा यहाँ गुस्सा होकर एलेक्स से गेमिंग कंसोल छीन लेते हैं। दादा समझ जाते हैं कि एलेक्स के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है और वह उसी गुस्से के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब दादा तय करते हैं कि वे एलेक्स का सारा गुस्सा बाहर निकालकर उसे नॉर्मल करेंगे, इसलिए वे एलेक्स के साथ रेसलिंग करने का फैसला लेते हैं। दादा कहते हैं कि अगर तुम अपना कंसोल वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। एलेक्स कहता है कि मैं आपके साथ फाइट नहीं करूंगा। दादा कहते हैं कि फिर तुम्हें तुम्हारा कंसोल कभी वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद दादा
दादा एलेक्स को रेसलिंग के लिए उकसाने लगते हैं ताकि एलेक्स रेसलिंग के जरिए अपना गुस्सा निकाल सके, लेकिन एलेक्स वहाँ अपने दादा पर हाथ नहीं उठाना चाहता। यहाँ उसके दादा कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे पापा की बात करता हूँ तुम गेम खेलना शुरू कर देते हो, तुम्हें अपने इस गुस्से, दुख और दर्द से बाहर निकलना ही होगा। इसके बाद दादा फाइट जीत जाते हैं और उसे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तब एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह अपने दादा के साथ रेसलिंग करके उन्हें रिंग के बाहर फेंक देता है। उसके दादा इतनी जोर से गिरते हैं कि तुरंत बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वे जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर दादा को चेक करने के बाद कहता है कि कुछ दिनों के लिए उनकी याददाश्त चली गई है, इसलिए उन्हें बेड रेस्ट पर रहना होगा। तभी छुपा एक अजीब सी आवाज करने लगता है। डॉक्टर पूछता है कि ये कैसी आवाज है। एलेक्स कहता है कि हमारी एक गाय बीमार है, ये उसी की आवाज है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के कुछ ही देर बाद साइंटिस्ट उनके घर आ जाता है। जब साइंटिस्ट फार्म हाउस में जाता है तो वह वहाँ छिपे हुए छुपा को देख लेता है। इसी बीच बच्चे भी छुपा को देखने वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले ही साइंटिस्ट छुपा को बंदूक से गोली मारकर बेहोश कर देता है। साइंटिस्ट छुपा को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट उन्हें बंदूक दिखाकर डरा देता है और छुपा को वहाँ से ले जाता है। बच्चों को बहुत दुख होता है। एलेक्स दौड़कर अपने दादा के पास जाता है और उन्हें जगाकर कहता है कि आपको अब छुपा को बचाना होगा। दादा की याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए वह पूछते हैं कि छुपा कौन है और तुम कौन हो। अब एलेक्स दिमाग लगाता है और दादा से कहता है कि घर के अंदर आपका वही दुश्मन आया है जिसने आपको रिंग के बाहर फेंका था। ये सुनकर दादा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और जल्दी से अपना रेसलिंग कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। वे बाहर आते हैं और साइंटिस्ट को एक जोरदार लात मारकर गिरा देते हैं। इसके बाद वे साइंटिस्ट की जमकर धुनाई करते हैं और उसे हरा देते हैं। फिर वे सब साइंटिस्ट की गाड़ी में छुपा को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। यह देखकर साइंटिस्ट तुरंत अपनी टीम को खबर कर देता है। बच्चे गाड़ी में बैठकर बहुत खुश थे क्योंकि वे छुपा को उसके घर वापस छोड़ने जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक बकरी आ जाती है, जिसकी वजह से दादा गाड़ी रोक देते हैं। तभी साइंटिस्ट वहाँ पहुंचकर गाड़ी की खिड़की से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मेमो उसे धक्का देकर हटा देता है और वे फिर से गाड़ी चलाने लगते हैं। एलेक्स अपने दादा से पूछता है कि आपने छुपा की माँ को किस तरफ जाते देखा था, क्योंकि जहाँ उसकी माँ गई होगी वहीं उनका घर होगा। लेकिन दादा बाकी चीजों की तरह यह बात भी भूल चुके थे। इसके बाद वे जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, छुपा खुद ही दौड़कर भागने लगता है। यह देखकर सब छुपा के पीछे भागते हैं, क्योंकि वे समझ गए थे कि छुपा को अपने घर का रास्ता पता है। छुपा के ठीक पीछे एलेक्स था। दौड़ते दौड़ते वे एक नाले के पास पहुंचते हैं। इस नाले के ऊपर लोहे का एक मोटा पाइप लगा हुआ था। छुपा चूंकि उड़ने से डरता था, इसलिए वह उड़कर जाने के बजाय पाइप पर चलकर आगे बढ़ने लगता है। सब उसे जाते देख गुड बाय कहते हैं। तभी वहाँ एक टाइगर आ जाता है और एलेक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एलेक्स बुरी तरह डर जाता है और पाइप के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ उसके दादा भी आ जाते हैं और टाइगर से फाइट करने लगते हैं। वे किसी तरह टाइगर को वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन जब एलेक्स पाइप से नीचे उतरने की कोशिश करता है तभी पाइप टूट जाता है। वह गिरने ही वाला होता है कि टूटे हुए पाइप को पकड़ लेता है। एलेक्स को बचाने के लिए छुपा वापस आता है और पाइप पर चढ़ने लगता है, लेकिन वह हिस्सा भी टूट जाता है। पर अब छुपा उड़ना सीख चुका था, इसलिए वह एलेक्स को बचा लेता है। एलेक्स छुपा की पूंछ पकड़ लेता है और छुपा उसे लेकर उड़ते हुए दादा के पास पहुंच जाता है। दादा एलेक्स को गले लगा लेते हैं। छुपा को दोबारा देखकर एलेक्स और उसके कजिन्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ साइंटिस्ट आ जाते हैं। साइंटिस्ट छुपा को तीर मारकर बेहोश कर देता है और सबको डराकर छुपा को गाड़ी में डाल देता है। जैसे ही साइंटिस्ट छुपा को लेकर जाने लगता है, उसे बचाने के लिए उसका पूरा परिवार वहाँ आ जाता है। वे साइंटिस्ट की गाड़ी पर एक साथ हमला कर देते हैं और अपने नाखूनों से गाड़ी पर निशान डाल देते हैं। ये देखकर दादा और बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट घबरा जाता है। वह छुपा को गोद में लेकर बाहर आता है और बड़े छुपकाबराओं को हथियार दिखाकर डराने लगता। इसी बीच छोटे छुपा को होश आ जाता है। तभी पीछे से एलेक्स के दादा आकर साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं और रेसलिंग की एक ट्रिक का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर पटक देते हैं। इस तरह छुपा आजाद हो जाता है। छुपा अपने परिवार को पाकर बहुत खुश था। एलेक्स और छुपा एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और छुपा अपने परिवार के साथ आसमान में उड़ जाता है। एलेक्स भी अपने कजिन्स और दादा के साथ घर लौट आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब एलेक्स के वापस घर जाने का समय आ गया था। एलेक्स ने अपने दादा के घर पर बहुत अच्छा समय बिताया। शुरू में वह अपनी फैमिली को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उन्हें जानने के बाद वह उन्हें बहुत प्यार करने लगा था। दादा भी खुश थे क्योंकि एलेक्स ने वह सब सीख लिया था जो वे उसे सिखाना चाहते थे। लूना एलेक्स को एक म्यूजिक प्लेयर और टैबलेट देती है और कहती है कि इसमें मैंने मैक्सिकन वर्जन डाला है जिससे तुम स्पेनिश सीख सकते हो। एलेक्स उसे थैंक यू बोलकर गले लगा लेता है। एलेक्स अपना सामान गाड़ी में रखने लगता है। तभी मेमो आकर उसके साथ फाइट करता है और एलेक्स उसे हरा देता है। फिर एलेक्स अपने दादा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुंच
पहुंचकर दोनों गले मिलते हैं। दादा कहते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, इसलिए यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें याद रखना होगा। एलेक्स कहता है कि मैं इन यादों को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद दादा उसे उसका गेमिंग कंसोल वापस दे देते हैं। एलेक्स प्लेन में बैठ जाता है और म्यूजिक सुनते हुए अपने पापा का मास्क देखने लगता है। तभी वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे आसमान में उड़ता हुआ छुपा दिखाई देता है। छुपा को देखकर एलेक्स हैरान रह जाता है, पर वह उसके लिए बहुत खुश था। और यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है।